अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह हमारा तारीखी ईदगाह मैदान, जहां पर जो है आने वाले 3 तारीख को यानी हफ्ते के दिन 3 बजे जिस एहतजाजी इजलास जो है बताया जा रहा है, तो आज खुसूसन हमारे इस हलके के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, सारा मुआयना करने के बाद जो है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आप लोगों से अपील की है, गुजारिश की है कि एक बड़ी और कसीर तादाद में जो है यहाँ पर पहुंचे और इस एहतजाजी इजलास को जो है कामयाब करें। और साथ ही साथ बहुत सारे अमायदीन शहर और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने क्या कुछ कहा है। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना। वो काबा अज़मतों आला निहायत रहमतों आला। वो काबा अज़मतों आला निहायत रहमतों आला। झुकाओ तुम वहाँ जो सर, हमें भी याद कर लेना। झुकाओ तुम वहाँ जो सर, हमें भी याद कर लेना। हदीस मुस्तफ़ा सच है, दुआएं रद्द नहीं होती। हदीस मुस्तफ़ा सच है, दुआएं रद्द नहीं होती। जो पीना ज़मज़म अतहर, हमें भी याद कर लेना। रसूल पाक के दर पर हमें भी याद कर लेना। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा। वहाँ से कोई खाली हाथ लौटा है न लौटेगा। वहाँ फैला के तुम चादर, हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। जी जनाब रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, जिस तरह मैसूर शहर में 3 तारीख मई का महीना है यानी कल परसों हफ्ते के दिन यहाँ पर वक्त बचाओ मुहिम के तहत एक एहतजाजी इजलास होने जा रहा है। आप बाकायदा जो है उम्र से आने के बाद पहली मरतबा यहाँ का मुआयना करने के लिए आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? और खुसूसन जितनी भी जिले सतह पर हो रहा है, तो आपका जो है क्या मैसेज, क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ये बात आम तौर से हर मुसलमान को है ना मालूम है और किसी को आगाह करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे मुल्क भर में वक्फ कानून की तरमीमी को लेकर एहतजाज हर जगह चल रहा है। रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज होने के बाद यहाँ पर भी काफ़ी सारी तंजीमें, मसाजिद
इफरादी तौर से अपने एतजाज को वो किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा जब तक हमें कामयाबी नहीं मिली ये काम होता रहेगा। जिले सतह पर आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बाज़ उलमाए कराम, अमायदीन, दानिश्वर, फिक्रमंद अहबाब, मस्जिद के ज़िम्मेदार अहबाब, तंजीमों के ज़िम्मेदार और सियासी एतबार से जो हमारे दरमियान कायदीन है, ये तमाम की फ़िक्र को लेकर आज ज़िला मैसूर का एक एहतजाजी प्रोग्राम बरोज़ हफ्ता 3 तारीख को ख़दीम ईदगाह तिलक नगर में जो होने जा रहा है, इसकी भरपूर तैयारी और बिलखुसूस बहुत सारे जिम्मेदार ज़िले के मुख्तलिफ तालुकों में दावतनामा देने के लिए भी रवाना हुए हैं। तो आज ज़िले भर में उलमाए दीन और जिम्मेदार हर तालुक सतह पर दावतनामा देने का काम भी है ना करना शुरू किए हैं और 3 तारीख को होने वाले एहतजाज दीनी एतबार से और मजहबी एतबार से किसी मसलक के छेड़छाड़ में नहीं है। मेरी ये अपील है कि हर मुसलमान इसके साथ जुड़े और अपने तौर से ना जिस तरीके का ताउन आप हमारे साथ मिलकर दे सकते हैं, इसमें चाहे आपके दुकानात हो या आपके तिजारत के माहौल को हो, तो इस चीज़ को है ना बरोज़ हफ्ता 3 तारीख को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक इसे बंद रखकर ये आप दर्ज करें कि आप इसके साथ ना जुड़कर इसमें ना भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। जहां औकाफ की बात आती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता आया है। अगर इसमें दखल अंदाजी और मदालिकत हुकूमत की जानिब से हो रही है तो इसे ना बिल्कुल ही हम इसे मानने को तैयार नहीं है। और मज़हब के जहां उनके इबादत गाह हैं, वहाँ किसी भी तरीके से उनके मज़हब के लोगों को छोड़कर दूसरे मज़हब के लोगों को डालना मना है। इसी तरीके से आज औकाफ के इस बिल में तरमीमी लाकर मसाजिद हो, मदारिस हो या फिर खानखाएँ हो या दरगाहें हो, यहाँ और मज़हब के लोगों को भी है ना डालने का जो एक कदम उठाया है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठना बेहद ज़रूरी है। इस लिहाज से चाहे कानूनी तौर से ये कितनी भी है ना कोशिश कर ले, लेकिन अल्लाह के राह में जो इमलाक है, इसका बाल बांका करने का किसी के हाथ से है ना जरूरत नहीं हो सकती और किसी के हाथ से ये करने की कोशिश भी नहीं हो सकती। लेकिन ज़िले मैसूर से ये जो एहतजाज होने जा रहा है, इसमें भरपूर तरीके से भारी तादाद में लोग अपने आप आकर हम जुड़े और ये हम बताएं कि मुसलमान एक है और हमारे मजहबी मामलात को अगर छेड़छाड़ी करने का अगर कोई किसी ने काम किया तो हमारा है ना जवाब, ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए भी हम तैयार हैं। और हमारी ताकत का अंदाज़ा हमारे जुड़ने से इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा पेश करने के लिए हमें जमना बेहद ज़रूरी है। और जो कोई भी इसमें आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं एक अदना सा छोटा सा मिल्लत के काम में के लिए है ना एक खादिम के हैसियत से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। आप भी इसके साथ आकर जुड़े, ये मेरी अपील है। सीनियर लीडर होने के साथ साथ जो है आपको तजुर्बा है, इस तरह का माहौल है, उस हिसाब से जो है कितनी तादाद में लोग जमा होने का अंदेशा है? देखिए, हमारा अंदाजा ये है कि 25 से 30 हजार लोग ऐसे ही आकर जमेंगे। सफर तय हुआ है, काफिला निकल चुका है और कदम कदम पर है ना लोग आकर जमते रहेंगे और इसे भरपूर तरीके से कामयाबी मिलेगी। कितने आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आए वो मायने रखता है। और अगर तारीख में अपना नाम अपने आप को है ना दर्ज करना चाहते हैं तो इस वफ़द के एहतजाज में
जो हमारी आवाज़ है, इस आवाज़ के साथ आप अपना कदम भी आगे बढ़ाएं, हमारे साथ आप खड़े, और आपको भी ये तसल्ली बख्श हो गई कि आप भी इसमें हिस्सा लिए थे। तो इस तरीके से फर्दन मैं हर इफरादी तौर से हर किसी को मैं अपील करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे साथ जुड़कर ये आवाज़ बुलंद करें कि हम इस वफ़ तरमीमी बिल जो है इसके खिलाफ हमारी नाराज़गी जाहिर करने के लिए हम एक होकर हमारी ताकत का मुजाहरा पेश करें। इंतजामिया को लेकर, क्योंकि शदीद धूप का जो है माहौल है, शदीद धूप के जो है दिन चल रहे हैं, इंतजामिया को लेकर जो है आप क्या कहना? देखिए, ख़ास तौर से मौसम के मद्देनज़र कानूनी एतबार से हमने हुकूमत से, पुलिस से परमिशन लेने का काम भी किया है, और मौजूदा यहाँ की जो अडॉक कमेटी है, सोहेल बेग, हमारे शहीद साहब और दूसरे मुमताज़ साहब और दीगर जमील अशरफी साहब, ये तमाम है ना यहाँ की जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा सा इंतज़ाम किया गया है, और कौम वाले भी आने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अलहदा सा इंतज़ाम करने की भी हमने कोशिश की है। और साथ ही साथ यहाँ धूप शिद्दत से धूप होने की वजह से शामियाना डालने का भी हमने इंतज़ाम किया है, पीने के पानी का इंतज़ाम किया गया है, और सहूलत जहाँ तक हो सके हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अगर हटकर भी अगर कोई चीज़ है तो अल्लाह है ना इसे एक खैर का माहौल बनाएगा, रहमत भी बरसाएगा, और साथ ही साथ है ना ये हमारा जो काम है इसे अल्लाह हमारे काम करने को कबूल कर ले, और हमारी जो नीयत है, जिस तरीके से जिस मकसद के साथ हम खड़े हैं, अल्लाह अगर इसको देखते हुए हमें कामयाबी अता कर दिया तो इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है, इस महीने के 3 तारीख को इस ईदगाह मैदान के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के रूप में हम सब यहाँ पर जमा हो रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए सारे उलमाए दीन जो मैसूर के अंदर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत काम कर रहे हैं। आज मैसूर के अंदर सारे उलमा इकराम बैठकर डिसीजन लिए कि 3 तारीख को ये प्रोग्राम होना है। इसके लिए हम सब साथ मिलकर जुड़कर काम कर रहे हैं। आज हम ईदगाह मैदान में हैं, और मैं आवाम से, कौम मिल्लत से यही अपील करना चाहता हूँ, जो उलमा ने पुकार दी है 3 तारीख को वफ़ इस एक्ट के ख़िलाफ़ जमे प्रोटेस्ट करें, तो इसको लब्बैक कहते हुए हर फर्द जो मैसूर के अंदर और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो आकर यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दाखिल करे, और यहाँ की आवाज़ जो है, यहाँ की जो गूंज है इस ईदगाह मैदान की, दिल्ली तक सुने आए। यही हमारा मकसद है, और अमन के साथ आए, अमन का ख्याल रखे। हमारे आंखों के सामने NRC CAA का प्रोटेस्ट जो हम किस तरीके से सारे हिंदुस्तान के अंदर अमन के साथ करें, ये मिसाल है। उसको दिमाग में रखते हुए हम सब काम करें, हम सब जुड़े, अमन के साथ जुड़े, और अमन के साथ इस प्रोग्राम करने के साथ दें। और इसके साथ साथ यहाँ पर लेडीज़ और मशरूआत का भी इंतज़ाम किया गया है। कसी तादाद में मशरूआत माए बहनें आकर जमकर इस जलसे को कामयाब करें। जी, साबिक मेयर साहब जनाब अनवर बेग उर्फ आफ्ताब साहब, जिस तरह यहाँ पर हफ्ते के दिन जो एहतजाजी इजलास होने जा रहा है, उस ताल्लुक से जो है आप एक जिम्मेदार हैं मैसूर शहर के, क्या कहना चाहते हैं और आपकी अपील क्या रहेगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, ये बीजेपी हुकूमत आने के बाद जो पहले NRC निकाले, उसके बाद हिजाब का मामला निकाले, इसके बाद आते गया मुसलमाना के ऊपर बहुत से तोहमत करते करते आज गले तक पानी आ गया है। इसीलिए आज जो है ये वक्फी बिल जो पास किए हैं, इसके वास्ते सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से जो आवाम, मुसलमान आवाम जो है प्रोटेस्ट कर रही है, पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं कि ये बिल पास कर दी गई है, उसे फेल करने के लिए जो करना है, इस वास्ते मैसूर की खासकर आवाम
ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और अपना जो गुस्सा है, जज्बा है, वो दिखाए और एक मैसेज जाना चाहिए बीजेपी हुकूमत को, जो एक है मुसलमान जो है पूरा इकट्ठा है। इसीलिए मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि मैसूर की आवाम से ज़्यादा तादाद में उस वक्त अपना कौन सा भी काम रहा, अपना दुकान रहने तिजारत का कौन सा भी रहा, छोड़कर इस जलसे में आप आकर कामयाब करें करके मैं गुजारिश करता हूँ। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ हमारे कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब अल्लाह अयूब खान साहब के हमरा और एक हमारे कारपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन हसरतुल्ला और हमारे सुहेल बेग और हमारे गुजरी के और हमारी खाकिशा मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब इरशाद बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का ईदगाह मैदान का जो मुआयना करने के लिए आए हुए हैं। 3 तारीख बरोज़ हफ्ता ठीक 3 बजे से 6 बजे तक इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले जो जलसा होने जा रहा है, जिसमें तमाम मसलक के मुसलमान, तमाम अमायदीन और ज़िला मैसूर के तमाम मुसलमान लाखों की तादाद में जमा होने का अंदेशा है इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ की जो निगरानी और यहाँ का जो ईदगाह मैदान का काम है हमारे सुहेल बेग साहब के जिम्मे है। उन्होंने अपनी जान तोड़ कोशिश करके दिन रात एक करके यहाँ निगरानी कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। स्टेज का हो, मैदान साफ कराने का हो, ये तमाम जिम्मेदारी इनकी है। और याद रखिए, तमाम मुसलमानों से हमारी आजीज़ाना दरख्वास्त है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ही ये जलसा होगा, सिवाय इसके कोई तंजीम का नाम ना होगा। क्योंकि दिल्ली से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने ये ऐलान करवाया है, जहां भी जलसा हो हिंदुस्तान में हमारे ही बैनर तले होगा, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जो जमा होने वाले आबाब और हमारे नौजवान हैं, उनसे हमारी आजीज़ाना दरख्वास्त है, खामोशी का खास ख्याल रखे, कोई चीखो पुकार ना करे, कोई नारेबाजी ना हो, क्योंकि हमें दिखलाना है कि हमारे जिले मैसूर के तमाम मुसलमान कितनी खामोशी और इत्मीनान के साथ ये एहतिजाज किए हुए हैं।